नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। फाइनली इंतजार समाप्त हो गया उन विद्यार्थियों का जो पिछले कई वर्षों से केवीएस और एनवीएस की शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। फाइनली आज केवीएस और एनवीएस ने एक संयुक्त नोटिस जारी कर दिया है नई भर्ती का, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कब से इसके आवेदन शुरू होंगे, क्या लास्ट डेट होगी, क्या चीजें हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, अध्यापकों के भी पद हैं यानी कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के भी पद है, साथ में बाबुओं यानी कि गैर शैक्षणिक पद भी हैं। हम सबको देखेंगे, सारी योग्यता देखेंगे, चूंकि नई नियमावली के आधार पर यह भर्ती हो रही है। टीजीटी के लिए क्या योग्यता होगी, पीजीटी के लिए क्या योग्यता होगी, पीआरटी में कौन से विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स उन विद्यार्थियों को भी सबसे पहले मिलती रहे। साथ में सभी विद्यार्थी वीडियो को पहले शुरू में ही लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है सपनों की उड़ान। 2 दिन के लिए इनका ये ऑफर आया है। इस समय केवल 13 और 14 नवंबर को, ये देखिए 2 दिन के लिए है। और इस समय इनका जो ईयरली पास होता है, जिसमें सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट आप लोगों को 1 साल के लिए मिलते हैं, उसकी कीमत इस समय कर दी गई है मात्र 351 रुपए। पास प्रो कीमत ये देखिए। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इनका एक और पास होता है ईयरली, जिसका नाम है पास प्रो मैक्स। इसकी कीमत कर दी गई है मात्र 439 रुपए। इसमें आप लोगों को अनलिमिटेड मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ में आप लोगों को सभी भर्तियों के जो हिस्ट्री मटेरियल है वो भी मिलता है। अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को 1.5 लाख से ज्यादा लगभग मॉक टेस्ट मिलते हैं 1 साल के लिए, और 850 से ज्यादा भर्तियां। इसी मॉक टेस्ट में आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, यूपीटीईटी, टीजीटी, पीजीटी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे। तो जाइए जल्दी से ऑफर का लाभ लीजिए। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ में कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है, देख लीजिए। ये शुरू हो गई है भर्ती आप लोगों की, और पिछली भर्ती शायद 2022 में आई थी, तब से ये विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। और वो बात अलग है कि विद्यार्थियों से ज्यादा जो कोचिंग वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं, उनको भी जीवन दान मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए आप लोग, केवीएस और एनवीएस की पहली बार एक साथ ये जो भर्ती है वो हो रही है। इसमें कहा गया है शिक्षण और अशैक्षणिक। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसे संक्षिप्त विज्ञप्ति बोलते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन आवेदन के कुछ दिन पहले जारी हो जाएगा, जिसमें और अधिक विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन मैं आपको प्रमुख जानकारियां पहले दे दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, पहले जो विज्ञप्ति आज जारी हुई है सुबह के समाचार पत्रों में, आज ये नोटिस जो जारी हुई है उसको पहले आप लोग देख लीजिए। लिखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की सीधी भर्ती के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों को इस भर्ती से संबंधित विस्तृत नोटिफिकेशन, आवेदन की प्रक्रिया, प्रमाणिक सूचना केवल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट यथा वेबसाइट cbsc.gov या kvssangathan.nic.in या navodaya.gov.in पर देखने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल दिनांक 14 नवंबर 2025 से शुरू होगा और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर होगी। तो 14 से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में आवेदन होंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी इन्होंने दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं क्या योग्यता हो सकती है और क्या आयु मांगी जा सकती है, क्या बदलाव होंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था आज से लगभग 5-6 महीने पहले, जिसमें यह बताया गया था कि केवीएस की भर्ती में बदलाव होगा, और बहुत लंबा प्रपत्र था। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोग देख रहे हैं। 66 पेज का है। इसकी जो प्रमुख बिंदु है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें पद कितने होंगे। पद इसमें होंगे, जो पत्र में लिखा हुआ, बीच बीच में जो पत्र जारी होते हैं उनके हवाले से जो जानकारी मिली है कि टीचिंग के इसमें 7,766 पद केवीएस में खाली हैं। अभी एनवीएस की बात नहीं हो रही है। और नॉन टीचिंग बाबू, लिपिक, क्लर्क जो विद्यालयों में होते हैं उसके 1712 पद खाली हैं। इसमें कौन कौन से पद है लिखा है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये पद हैं। अब एनवीएस में अगर हम लोग बात करें तो एनवीएस में टीचिंग के 4323 पदों की चर्चा है। जो अधिक जानकारी तो नोटिफिकेशन में मिलेगी। अभी हम लोग आयु वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे, और अभी नॉन टीचिंग के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं। एज के बारे में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि पीआरटी की 30 साल, टीजीटी की 35 साल और पीजीटी की 40 साल होगी। केवीएस में अगर अलग अलग देखना है आप लोगों को तो पीजीटी की यहाँ पर ज्यादा पद दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पर ये गलत है, ये इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी हैं। और ये नीचे यहाँ पर ये पीआरटी के पद ये नॉन टीचिंग का पद है और ये टीचिंग का पद है, टोटल टीचिंग का पद है। और ये नॉन टीचिंग का पद है बाबू वगैरह के। उस बाबू वगैरह में कौन कौन से पद हैं उनका विस्तृत यहाँ पर विवरण दिया गया है। यहाँ पर जो जानकारी निकल कर क्या रही कि पीजीटी की जो वैकेंसी केवीएस से आनी है, जिसका 14 तारीख जिसके लिए आवेदन शुरू होंगे, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की जो पद है वो इस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे बायोलॉजी का देख रहे हैं, केमिस्ट्री का देख रहे हैं, कॉमर्स का देख रहे हैं। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये मैं डाल दूंगा और वहां से आप लोग अपना अपना विषय देख सकते हैं। तो टोटल जो पीजीटी में है 1934 सीट। टीजीटी में अगर देखना है आपको किस सब्जेक्ट के कितने ज्यादा पद हैं, तो उसका भी यहाँ पर विवरण है। टीजीटी का भी दे सकते हैं, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस के 498 पद हैं, संस्कृत के 486 पद हैं, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का 117 पद है, आर्ट एजुकेशन का 117 है। इस तरीके से पूरा विवरण 3619 पदों पर आपकी टीजीटी की वैकेंसी हो रही है। और पीआरटी की जो वैकेंसी है, इसमें जो रिक्त पदों के बारे में जो चर्चा है, अभी विस्तृत जानकारी तो नोटिफिकेशन पर मिलेगी। 1966 पद हैं, ये पीआरटी इतने में आएगी। ये अगर हम वापस आते हैं नोटिफिकेशन में जो समय जारी हुआ था, तो उस नोटिफिकेशन में योग्यता वगैरह दी हुई है। तो योग्यता तो वही कि जो प्राइमरी के जो विद्यार्थी हैं उनको डीएलएड, पीटीसी, ये अगर ये बीएलएड अगर योग्यता है तो वो आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक वाला टीईटी मांगा गया। एज 30 साल की होनी चाहिए, टीजीटी के लिए 35 साल, पीजीटी के लिए 40 साल। पीजीटी के लिए यहाँ पर फिर से एक बार आप लोग देख सकते हैं, एज के बारे में जानकारी दी गई है। 40 साल से ज्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए सामान्य विद्यार्थियों की। पीजीटी में यहाँ पर भी बीएड मांगा गया है। बीएड के बारे में आवश्यक योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और बीएड के साथ साथ में आप संबंधित विषय में, जिस विषय में आवेदन करेंगे उस विषय में आप परास्नातक हो, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह। टीजीटी में आ जाइए। टीजीटी में देखते हैं के बारे में जो बदलाव हुआ था, तो यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और टीजीटी में एज 35 के साथ साथ में बीएड होना चाहिए, संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए। और ये वेतनमान वगैरह है, लेवल 7 एंट्री लेवल पे, लेवल 7 रहेगा, फिर 8, फिर 10। अगर प्रश्न मन में आ रहा हो कि किसमें कौन अदर राज्य के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से करते हैं। सभी राज्यों के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, पहले भी करते रहे हैं। चूंकि ये केंद्र की वैकेंसी है और ये प्राइमरी की योग्यता है। यहाँ पर देखिए लिखा 30 साल, ये एज के बारे में जानकारी दी गई है। और ये पे लेवल के बारे में जानकारी दी गई, लेवल 6 है। तो लगभग 52,000 रुपए प्राइमरी को मिलेगा। मोटी मोटी बात है, सब कुछ मिला करके 65,000 के आसपास जो वेतन है वो टीजीटी के शिक्षक को मिलेगा, पहला वेतन मिल सकता है। और लगभग 70,000 के आसपास पीजीटी के टीचर को मिल सकता है। जो प्रमुख बदलाव है तो बताया जा रहा है कि अभी तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था, जबकि नई भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी और साक्षात्कार भी होगा। 3 चरणों में ये परीक्षा हो सकती है। लिखा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन परीक्षा की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न बदला गया था। तो इस बार बदले हुए पैटर्न में ये परीक्षा हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।